सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। क्लास में हम जो कि बीपीएजी 174 जो आपका सतत विकास है, जिसमें पर्टिकुलर 14 चैप्टर्स थे, तो हम अपने पहले वीडियोस में हमने 1 से लेके 8 चैप्टर के बारे में कवर कर लिया है और जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है लिंक, आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपने कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ेंगे उसके बारे में डिफाइन किया गया है। अब हम आज जो हमारा जो इस वीडियो का जो पर्पस है, आपके 9 से लेके 14 चैप्टर के बीच डिफाइन करेंगे कि अब 9 से लेके 14 चैप्टर जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 9 चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकी की भूमिका। यानी कि जो आपका देखा जाता है हरित, ठीक है, तो यहाँ पे हरित क्रांति जिस रूप में देखा जाता है उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। यानी कि जो स्वास्थ्य है और स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि पर्टिकुलर आप ये देखेंगे जो हमारा डेवलपमेंट है, हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी लेके और हम अपने स्वच्छता यानी कि आसपास में बोल सकते हैं स्वच्छ होना वातावरण चाहिए, और खाद्य सुरक्षा में हरित यानी कि जो हमारा अनाज है वो पूर्ण रूप से हमारी हरियाली बरकरार रह सके, लाइक दैट जो खेतिया जमीन है उस पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अभिसरण का मतलब यह है कि हम अपने जो निवास कर रहे स्थान पर है वो पर्टिकुलर हमारा स्थान दूषित ना हो या फिर प्रदूषित ना हो। और जो हमारा प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, यानी कि हमारे जीवन में उद्योगों की भूमिका है, फैक्ट्रीज वगैरह लगाना भी जरूरी है ताकि डेवलपमेंट हो सके। तो उसके बारे में पर्टिकुलर हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर आपका जो उद्योग लगाने की स्थिति है वो हमारे स्वास्थ्य पर हानि ना पहुंचाए, स्वच्छता पर हानि ना पहुंचाए और हमारे खाद्य सुरक्षा पर हानि ना पहुंचाते हुए हम अपना विकास करें, और या फिर जो हमारा उद्योग लगाने की स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अब तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट में शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या मायने रखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है कि हम अपना विकास पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो उस प्रकार से किस प्रकार से हम जो उद्योग लगा रहे हैं, कंपनियां लगा रहे हैं, तो वो हमारे बोल सकते हो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन एक शिक्षित मानव ही इससे समझ सकता है। तो वो हमें ये देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें देखा जाता है कि पर्टिकुलर आपका शिक्षित व्यक्ति देखा जाता है कि कितने प्रकार से आपका जो है प्रदूषण बोल सकते हो कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका इस तरीके से बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, ये हमारे बोल सकते हो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, ये पर्टिकुलर हमें तभी समझ में आएगा जब हम शिक्षित होंगे। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे सस्टेन डेवलपमेंट में, जिसके तहत हम एक मानव अच्छी तरीके से सूझबूझ से समझ सकता है कि जो हमारा पर्यावरण है उस पर किस प्रकार से हमारे डेवलपमेंट के कारण नुकसान पहुंच रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है सतत विकास के नवाचारी नीतियों की भूमिका। सतत विकास के नवाचारी नीतियों की भूमिका। फ्रेंड्स, ये भूमिका यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो सतत विकास है उसका नवाचार, यानी कि नया जो नीतियां बनाई जा रही है सतत विकास के लिए कि जो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट है हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा पर्यावरण पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमारे खेतिया जमीन पर नुकसान हो, हमारे पशु पक्षी हमारे पेड़ पौधे सही सलामत हो। तो उसके बारे में जिस प्रकार से जो नई नई नीतियों को लागू किया जा रहा है, नए नए गवर्नमेंट के साथ हमारे उन नीतियों को लागू किया जा रहा है,
जिसके बारे में हम पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि जो नया नया जो हमारा रुख बदला जा रहा है सतत विकास की तरफ से, सतत विकास क्यों इतना इम्पोर्टेंट बढ़ता जा रहा है, वो आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका, देखने को मिलता है कि निष्पक्षता और न्याय पारिस्थिति सीमाओं का पहचान। और न्याय की पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान। स्टूडेंट तो हम इसमें यह पढ़ेंगे कि निष्पक्षता और न्याय पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान, यानी कि जो हम निष्पक्ष रूप से जो न्याय कर रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, यानी कि जो हम पर्यावरण को हम एक पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि हाँ हम उसे अपने पर्यावरण को सेव करेंगे, आप क्या बोल सकते हैं पोल्यूशन से फ्री करेंगे, एनवायरनमेंट स्वच्छ करेंगे, तो ये बस एक निष्पक्ष रूप में हम बस बोल रहे हैं या फिर उसे कर भी रहे हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे कि एक जो मानव है, एक जो मनुष्य है, पर्टिकुलर अपने डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा रहा है और ये बात बोल रहा है कि हाँ पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बोल सक रहा है कि हाँ अपने पर्यावरण को हम रक्षा करेंगे। तो वो बस निष्पक्ष रूप से ये बात बोल भी रहा है या उसे फॉलो भी कर रहा है। तो पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान, यानी कि जो हमारा बोल सकते हो कि आपका चैप्टर नंबर 12 में यही पढ़ेंगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उनकी सीमाओं कैसी होनी चाहिए, उनकी पहचान करेंगे कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र में डेवलपमेंट जो है किस तरीके से मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, सस्टेन डेवलपमेंट के कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कैसे मतलब सेव किया जा सके, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को जो हमारा तालमेल है वो बरकरार रख सकते हैं सस्टेन डेवलपमेंट का। तो आपके ये चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की, संसाधन उत्पत्ति और क्षमता वृद्धि। यानी कि हम अपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि संसाधन उत्पत्ति जो है और सुरक्षा वृद्धि है, जो उस इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे जो हमारे संसाधन है, चैप्टर नंबर 13 है और संसाधन उत्पत्ति और क्षमता वृद्धि के वैकल्पिक तरीके। वृद्धि के वैकल्पिक है ना तरीके। इसमें फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो हमारा संसाधन वृद्धि, संसाधन उत्पत्ति है, यानी कि जो हमारे संसाधन करने का उत्पादन है कि हम अपने संसाधन को किस प्रकार से मतलब बढ़ा रहे हैं, उनका बोल सकते हो कि स्थापना कर रहे हैं। तो उन संसाधन की स्थापना से हमारी कैपेसिटी जो आप बोल सकते हो कि हमारे बोल सकते हो कि हम संसाधन उतना ही प्रयोग में लाए, ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि हम संसाधन उतना ही प्रयोग में लाए जो हमारी क्षमता के अनुसार हो, ये नहीं कि आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए। और वृद्धि में वैकल्पिक तरीके, यानी कि उसके वृद्धि, यानी कि बोल सकते हो कि वो जो आपके डेवलपमेंट के टाइप्स है कितने टाइप से हो जाएंगे, कि उनके जो तरीके हैं किस तरीके से आज जो मानव है अपने संसाधन वृद्धि में उत्पत्ति कर रहा है, क्षमताओं को बढ़ा रहा है प्रतिदिन, उन क्षमताओं के बढ़ाने से किस प्रकार से पर्यावरण का भी नुकसान पहुंच रहा है। इस चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि मानव अपने जो क्षमता को बढ़ाने के जो वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट करने का जो तरीका है, पर्टिकुलर डेली डे बाय डे उसके तरीके में चेंजेस ला रहा है और अपने संसाधन का और अपने ताकत का बोल सकते हो कि उपयोग और उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 एंड लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, सतत विकास में गैर राज्य हित धारकों की भूमिका। और गैर राज्य हित धारकों
की भूमिका, यानी कि आपका जो लास्ट चैप्टर है सतत विकास और गैर राज्य, यानी कि जो सतत विकास है वो हमारे जो गैर राज्य हैं, यानी कि पर्टिकुलर बोल सकते हो लीगल वे में उन राज्यों पे देखा जाता है सतत विकास का जो स्थिति है कहीं ना कहीं हमारे गैर जो भूमि है उन पर किस तरीके से हित धारकों यानी कि बोल सकते हो कि जो हित में ना हो, हित धारकों हमारे जो हित में हो, जो सस्टेन डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हो, उनके बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 14 में कि जो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट है वो गैर राज्य हितधारकों की भूमिका, यानी कि जो जिन राज्यों में बोल सकते हो कि सतत विकास का नहीं मतलब डेवलपमेंट हो नहीं रहा, सतत विकास को नहीं अपनाया जा रहा, तो हितधारकों यानी कि जो बोल सकते हो कि सपोर्टर है, सतत विकास को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से उन राज्यों में अपनी भूमिका अपना इंपॉर्टेंस देते हुए सतत विकास को बढ़ाने के लिए बोल सकते हो एडवर्टाइज किया या फिर बोल सकते हो उन्हें समझाया गया कि सतत विकास क्यों जरूरी है, हमारे पर्यावरण को रक्षा करने के लिए इस तरीके से बोला गया। तो उनके भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर आपका सतत विकास जो डेवलप कर रहा है वो राज्य किस तरीके से अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो उन बोल सकते हो कि जो आपके मेन जो पर्सन है जिन्होंने सतत विकास को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट बातों में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। तो फ्रेंड्स ये आपके थे आपका पूरा सतत विकास यानी कि बीपीएजी 174। इसमें हमने फर्स्ट से लेके 12 चैप्टर तक पढ़ा, 14 चैप्टर तक पढ़ा कि पर्टिकुलर आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका जो है 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हुआ है, जो आपके पर्टिकुलर आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया, आप वहां से जाके लिंक पे विजिट कर सकते हैं वीडियो पे। तो उसके बाद आपको पूरे टॉपिक्स को क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।